नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज फिर हम पढ़ते हैं। आज का जो करंट अफेयर होगा 5 अप्रैल का करंट अफेयर होगा। तो फटाफट हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का जो 5 अप्रैल का जो करंट अफेयर है हमारे लिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल। अगर हम सही आंसर की बात करें तो उसका ऑप्शन होगा सही, यानी कि 5 अप्रैल का जो करंट अफेयर होगा वो 5 अप्रैल ही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम क्या होता है कि भारत में जो होता है, भारत में समुद्री व्यापार और नौवहन के महत्व को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। और ये सबसे पहले कब बनाया गया, तो 1919 में बनाया गया था पहला भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी जो भारत में आया था। उसी के बिहार पे नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ठीक है, यानी कि भारत में समुद्री व्यापार और नौवहन के महत्व को दर्शाने के लिए ये नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है। ठीक है, यानी कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी रूस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है। तो क्या किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या किया है, फ्रांस के साथ समझौता किया है। किस चीज में, हिंद महासागर में। एक मिनट, हिंद महा हिंद महासागर में, हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, समझौता किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग स्थिति क्या है। यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स 2026 जारी किया है उसमें भारत की रैंकिंग स्थान क्या है। ठीक है, यानी कि भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 8। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जो जारी हुआ उसमें भारत का जो रैंकिंग की बात करें तो वो है 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में भारत शीर्ष 10 में 10 में से क्या है, एक है। यानी क्लाइमेट रिपोर्ट में देखा जाए तो वो भारत 10 में से किस नंबर पे है, 7 नंबर पे। अब हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू किया है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू किया है। जैसे कि ऑप्शन की बात करें अगर हम, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लागू कर दिया है। ठीक है, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी होती क्या, ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, किसको, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, इस थीम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, 5 नंबर की बात करते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो, इसका जो थीम होगा वो होगा माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, माई हेल्थ एंड माई राइट। ये किसके, ये WHO द्वारा स्वास्थ्य अधिकार पर क्या करने, जोर देने पर ये वर्ल्ड हेल्थ डे
का जो थीम होगा तो माई हेल्थ माई राइट, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है 2026 की, उसकी थीम क्या है, उसकी जो थीम है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, ये WHO द्वारा स्वास्थ्य अधिकार पर जोर देने के लिए ये थीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में एक्सरसाइज सिया ड्रैगन में भारत के साथ कौन सा देश शामिल नहीं है। यानी कि हाल ही में अगर एक्सरसाइज सिया ड्रैगन की बात करें तो भारत के साथ कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन जो है वो भारत के साथ शामिल नहीं है। चीन हमेशा गद्दारी करता है। ठीक है, यह अभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है जो चाइना यूजुअली नॉट इन इंक्लूडेड। ठीक है, ये अभ्यास का क्वाड देश, जो क्वाड देश होते हैं उनके बीच होता है, लेकिन इसमें जो है चाइना भारत के साथ शामिल नहीं हुआ है। यानी कि चाइना यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज या ड्रैगन में नहीं शामिल हुआ है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा साथ है कि स्टार्टअप महाकुंभ 2026 कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, तो अगर इसका हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्टअप महाकुंभ 2026 जो आयोजित हुआ था वो हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इसकी अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट था जो एक इनोवेशन और प्लस इकोनॉमी पर जोर देने के लिए स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किस से मिस वर्ल्ड 2026 किताब मिला है। ठीक है, यानी कि हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2026 का किताब मिला है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर है भारत, ब्राज़ील, चेक गणराज्य या फ्रांस। ठीक है, तो अगर हम इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस वर्ल्ड 2026 का जो किताब है वो चेक गणराज्य को मिला है। चेक गणराज्य, ये जो मिस वर्ल्ड 2026 का जो किताब है ये यूरोप की प्रतिभागी ने किताब जीता है। किसने, यूरोप की प्रतिभागी ने किताब जीता है। अगर स्टैटिक प्लस करंट मिक्स होते थे तो उसने क्या किया, यूरोप की एक प्रतिभागी ने इस किताब को जीता है, चेक गणराज्य ने। अब हम बात करते हैं PM विश्वकर्मा योजना किस चीज़ से संबंधित है। PM विश्वकर्मा जो योजना है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन बी छात्र, कारीगर, शिल्पकार, ऑप्शन डी महिलाएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो PM विश्वकर्मा योजना है वो कारीगर, शिल्पकार, यानी कि जो कारीगर होते हैं जो होममेड, यानी कि जो अपने हाथों से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं उनको जो बनाते हैं, तो उसी के रिलेटेड क्या हुआ, प्रधानमंत्री यानी PM विश्वकर्मा योजना जो है वो लागू किया गया था। अगर इसको देखें तो पारंपरिक जो कारीगरों हैं उनको सहायता देने के लिए, ये जो पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की थी। अब बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश को आकाश मिसाइल सिस्टम निर्यात किया। मिसाइल सिस्टम निर्यात किया। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने आकाश जो मिसाइल है वो किसको निर्यात किया है, आर्मेनिया की। अब भारत का रक्षा निर्यात क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में भी क्या है, मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। तो किसको आकाश मिसाइल सिस्टम निर्यात किया है, आर्मेनिया को। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस कब मनाया जाता है। 3 अप्रैल, ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 6 अप्रैल, ऑप्शन डी
ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पी, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ को साइंस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक यूएन द्वारा शांति और सद्भाव के लिए एक लोगों से उम्मीद की जाती है। ठीक है, किस लिए, यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या है, शांति और सद्भाव के लिए एक उम्मीद की जाती है, इसलिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में नासा आर्टेमिस मिशन किस चीज़ से संबंधित है। ठीक, किस से संबंधित है, जैसे कि हम देखें मंगल ग्रह, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि नासा जो है वो चंद्रमा से क्या है, एक रिलेटेड है। ठीक है, मानव को फिर से चंद्रमा पर भेजने का जो मिशन है वो नासा द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, तो एक ये जो है, एक ये मून मिशन है। कौन सा, मून मिशन, मून मिशन। ठीक, क्या है ये, एक मून मिशन है। अब हम बात करें नेक्स्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, यानी कि जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो कब पास हुआ है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2024 या ऑप्शन डी 2024। ठीक है, अगर हम बात करें सही आंसर तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट था वो 2023 को पास आउट हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है डेटा सुरक्षा एक कानून है। ठीक है, क्या है, डेटा सुरक्षा कानून। ठीक है, डेटा सुरक्षा कानून, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था हमारी गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया, इसके बचाव यानी कि प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, भारत सरकार ने ये कानून पास किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कि हाल ही में किस राज्य ने टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है। ठीक, यानी कि हाल में किस राज्य में टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो बात करें जैसे कि ऑप्शन है, इसमें दो मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक, क्या होगा, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व एमपी में है। ठीक है, किस में है, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी ऊर्जा से, ऑप्शन सी शिक्षा से या ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये ऊर्जा से संबंधित है, सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर जोड़ना। ठीक है, क्या है, सौर, एक मिनट, सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर जोड़ना। ठीक, सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर जोड़ना, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है वो एक ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई आधारित सेवा शुरू की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई आधारित सेवा शुरू कर दी है, जैसे कि ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आईसीआई बैंक या ऑप्शन डी पीएनबी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
ये जो है कि एआई आधारित जो सेवा शुरू की है वो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है। ये क्या है कि एआई से ग्राहक सेवा जो होगी वो बेहतर होगी। इससे क्या होगा, एआई से ग्राहक सेवा बेहतर होगी। ठीक, एआई से ग्राहक सेवा बेहतर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है 17, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म जो डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल, या ऑप्शन डी 4 अप्रैल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ऑटिज्म के प्रति क्या करता है, जागरूकता के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कि अमेरिका, चीन, भारत, जापान। ठीक है, ये 4 देश हैं। इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने हाल ही में क्या किया, डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, डिजिटल युआन पहले से लागू है, सीबीडीसी एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि डिजिटल युआन जो है वो पहले से लागू है। तो डिजिटल करेंसी किसने लॉन्च किया है, वो किया है चीन ने। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसरो का नया मिशन आदित्य L1 किस चीज़ से संबंधित है। जितना हम इम्पोर्टेंट का वो जो लिखे जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए किसी डायरी में, या किसी आपका जो करंट का जो आप नोट्स बना रहे हो उस चीज़ को लिख लीजिए कि ये जितने हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, वहाँ पे आप इस चीज़ को टू द पॉइंट हाईलाइट करते हुए जाइए कि इसरो का नया मिशन आदित्य L1 किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा किस चीज़ से संबंधित है, यानी किस से संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पृथ्वी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसरो द्वारा जो आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया है वो सूर्य से संबंधित है। किससे, सूर्य के अध्ययन के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। किसके लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए। ठीक है, आदित्य L1 जो है वो कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक नया मिशन को क्या किया, लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कि हाल ही में पद्मा अवार्ड 2026 किसके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पद्मा अवार्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पद्मा अवार्ड है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आज 5 अप्रैल का जो करंट अफेयर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, आप भी आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक कि आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए करंट के, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं बहुत सारे यूपी PCS SSC रेलवे जो भी है उसमें करंट का आजकल को जो एग्ज़ाम है करंट के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।